चैनल पे आज हम लोग देखने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो किन्स महोदय हैं ना अर्थशास्त्री उनके अनुसार ये क्या उन्होंने कहा है। उनके अनुसार ये जो आएगा एग्रीगेट डिमांड बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इसके बारे में पूरा विश्लेषण अच्छा से करेंगे जो आपके सभी एग्जाम में उपयोगी है। और इकोनॉमिक्स से एक दो क्वेश्चन आता है ना तो किन्स महोदय का क्वेश्चन आना तय है। इसके कॉन्सेप्ट से आएगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो किन्स महोदय के अनुसार देश का जीडीपी और रोजगार जो है समग्र मांग पर निर्भर करता है। एग्रीगेट डिमांड कितना डिमांड है उसके अनुसार क्या है, जीडीपी बढ़ेगा और रोजगार ही बढ़ेगा। समग्र मांग की संरचना निम्न रूप में हम लोग देख सकते हैं। देखिए, एग्रीगेट डिमांड ए डी बराबर सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट, एक्स एक्सपोर्ट, माइनस करेंगे इंपोर्ट। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में पहले देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं सी कंजम्पशन के बारे में देखते हैं। देखिए, आप कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे तब भी आप क्या करें, कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, ठीक है, कुछ खर्च कर रहे हैं। तो कंजम्पशन जो है ना, ये उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च। हम लोग की संतुष्टि के सर्टिफिकेशन के लिए जब हम लोग कुछ खर्च करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उपभोग करते हैं। किन्स के अनुसार वो न्यूनतम स्तर को छोड़कर उपभोग आय पर सकारात्मक रूप में निर्भर करता है। एक न्यूनतम स्तर को छोड़ते हैं ना तो हम लोग तब भी सकारात्मक रूप में हम लोग पे क्या होता है, उपभोग हम लोग करते ही है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंजम्पशन इज typically the largest component of aggregate demand। एग्रीगेट डिमांड का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट में से एक है। देखिए, अब उपभोग है, यहाँ पे उपभोग है ना और ये आय है। देखिए, हम लोग इसको अगर आय को यहाँ बढ़ाए y1 के तक, तो y1 तक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का लकीर खींचेंगे यहाँ से थोड़ा ऊपर से। जीरो तो कोई नहीं उपभोग करता, थोड़ा ऊपर करता है उपभोग। यहाँ से एक लाइन खींचे यहाँ तक, ठीक, यहाँ से लाइन खींचे ना तो देखिए यहाँ से अब यहाँ पे लकीर टकराए तो यहाँ से यहाँ करेंगे तो देखिए आय इतना है तो इतना ये है, मतलब कंजम्पशन इतना है। देखिए आय बढ़ा तो कंजम्पशन भी थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, बढ़ना चाहिए था ज़्यादा लेकिन क्या बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा। उसको क्या कहते हैं, बचत कर लेता है या अब बचत कर। देखिए, किन्स के अनुसार उपभोग में परिवर्तन आय में परिवर्तन की तुलना में कम होता है। जितना उपभोग में परिवर्तन हो ना, आय में से परिवर्तन हो ज़्यादा, तब भी उपभोग में परिवर्तन कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि लोग आय का एक भाग क्या करते, बचत कर लेते। थोड़ी ना पैसा आया 60,000 तो 60,000 का हम खाना ही खा लेंगे या कुछ सामान ही खा लेंगे, कुछ कुछ तो बचाते हैं। तो यही किन्स महोदय कहते हैं। और एक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, जिससे हमारा उत्पादन क्षमता बढ़े, बस इतना जानना है। उससे क्या हो, मेरा उत्पादन क्षमता बढ़े। निवेश जो है एक प्रकार का खर्च है जिससे उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है। मुख्य रूप से मशीन, उपकरण, भवन, ये सब क्या होता है, इन्वेस्ट होता है। इन्वेस्ट जो ना ब्याज का नकारात्मक संबंध है। ब्याज देखिए, ब्याज देखिए आपको समझा देते हैं, यहाँ पे फिगर है। ये देखिए, ब्याज अगर 5% रखे है तो यहाँ पे लकीर पाइए निवेश का ऐसे, ठीक है ना। 5% रखिएगा ब्याज, यहाँ ब्याज दर है और यहाँ निवेश है। 5% के तो कितना करोड़, ज़्यादा पैसा लिए उधारी, 1,000 करोड़ लिए। जब 15% कर दिए तो ये क्या सीमित, वो हो गया, सीमित हो गया। तो यहाँ से कितना 100 करोड़। देखिए, इससे समझिए ब्याज जब कम होगा तो उधारी ज़्यादा लेंगे, ब्याज ज़्यादा होगा उधारी कम लेंगे। तो क्या संबंध है, नकारात्मक संबंध है। देखिए, तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बिना लाइक किए सब्सक्राइब किए चल जाते हैं। यहाँ देखिए इसमें क्या है, उपभोग, ये जो उपभोग बोला था कहाँ गया, ये देखिए इसमें, इसमें सकारात्मक संबंध है, ठीक है ना। आय को उपभोग को छोड़ के क्या सकारात्मक संबंध, इसमें क्या नकारात्मक संबंध है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च होता है ना, एक कंजम्पशन होता है और एक होता है इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको आगे मैंने एक वीडियो में सेपरेट बताऊंगा, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट निर्यात। आप लोग निर्यात मतलब समझते हैं कि हम अपना देश से कोई सामान दूसरे देश में भेजे, तो वही निर्यात होता है। वो निर्यात, वो भी एक निर्यात है। लेकिन एक निर्यात ये भी होता है विदेशियों द्वारा जो भारत में जो खर्च हो रहा है, भारत की वस्तुओं पर जो खर्च हो रहा है, वो भी निर्यात होता है। इसी तरह मैंने इस पे लिखा है, देखिए
एक देश की घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर विदेशी निवासियों द्वारा किया गया खर्च। जैसे आईपीएल अभी चल रहा है, आईपीएल का सीजन है, तो जो आईपीएल चल रहा है ना, उस पे जो खर्च आके विदेशी सब सैलानी सब जो खर्च कर रहे हैं, फ्रूटी ले रहे हैं, कोई पेप्सी, कोका कोला, रूम भाड़ा, ये सब लेते हैं, वो भी एक निर्यात में जोड़ा जाएगा। आयात क्या होता है? आयात आप समझते हैं, किसी देश से कोई सामान मंगाए तो क्या हुआ? आयात हुआ। लेकिन आयात एक और चीज़ होता है, देखिए, हमारे घरेलू निवासियों द्वारा, अगर विदेश में कोई मैच चल रहा है, मेलबर्न में मैच चल रहा है, तो घरेलू निवासियों द्वारा विदेश में जो हम वस्तु सेवा पर खर्च कर रहे हैं, वो क्या होता है? आयात होता है। देखिए, आयात और जीडीपी पे क्या संबंध है? देखिए, किन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़ दिया जाए तो आयात जीडीपी का स्तर पर निर्भर करता है। देखिए, जीडीपी ज़्यादा तो आयात ज़्यादा, जीडीपी कम, देखिए जीडीपी यहाँ कम है तो कम आयात, जीडीपी ज़्यादा तो ज़्यादा आयात। एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था ना, ये सब, ये देखिए, ये वाला आप लोग देखिएगा, आप लोग ये क्या है? एग्जाम सबसे ज़्यादा ऐसी टाइप में पूछा था। देखिए, पहले क्या पूछेगा आपसे, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है? क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी क्या होता है? क्लोज मतलब आयात निर्यात हम लोग बंद कर दिए तो क्या हो गया? क्लोज इकोनॉमिक्स। अब देखिए, खुली अर्थव्यवस्था, आयात निर्यात हम खोल दिए तो खुली अर्थव्यवस्था। अब देखिए, बंद अर्थव्यवस्था को हम तृतीय सेक्टर कहते हैं, और खुली अर्थव्यवस्था क्या? फोर्थ सेक्टर कहते हैं। यदि कोई राष्ट्र आयात निर्यात बंद कर दे तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये ध्यान रखना है, एग्रीगेट डिमांड बराबर सी प्लस आई प्लस जी। सी क्या? कंजम्पशन, आई से इन्वेस्ट और जी से गवर्नमेंट। और यहाँ पे देखिए, अब खुली अर्थव्यवस्था चौथी सेक्टर अर्थव्यवस्था है, तो इसमें देखिए क्या करते हैं हम लोग, एन एक्स नेट एक्सपोर्ट जो होता है, नेट एक्सपोर्ट, यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट करते हैं, इसके जब क्या करते हैं? नेक्स्ट एक्सपोर्ट लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? इधर आ गया है। देखिए, यदि आयात निर्यात कोई देश खोल दे तो फोर्थ सेक्टर कहते हैं, ये ध्यान दीजिए, एग्रीगेट डिमांड में सी प्लस आई प्लस जी बराबर एन एक्स, नेक्स्ट एक्सपोर्ट है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।